हेलो गाइस, तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अभी हमने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन की परिभाषा पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं प्रोटीन में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन। तो शुरुआत करते हैं प्रोटीन के इंट्रोडक्शन से। सीटेट टेट एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन। तो शुरू करते हैं। प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? प्रोटीन शब्द सबसे पहले बर्जीलस ने दिया था। बर्जीलस नाम के एक व्यक्ति था जिसने प्रोटीन शब्द दिया। और प्रोटीन की खोज अगर आपसे पूछे जाए किसने की, तो प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की। मानव शरीर जो है वो 20 से 22% भाग, जो मानव शरीर का जो 20 से 22% जो भाग है, मानव शरीर का जो 20 से 22% जो भाग है वो प्रोटीन से बना है। ठीक है, प्रोटीन क्या है? एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। प्रोटीन क्या है? एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। अब प्रोटीन बनता कैसे है हम देखते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। तो जो प्रोटीन है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटीन किससे मिलता है, मिलकर बनता है? लगभग ये मान लीजिए कि 19 से 20 जो हमारे अमीनो एसिड से मिलकर हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो सबसे पहले प्रोटीन तो एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो लगभग 19 से 20 अमीनो एसिड से मिलकर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सामान्य स्थिति में नाइट्रोजन मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, सामान्य स्थिति में नाइट्रोजन मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन जो हमारे पादप होते हैं, जो हमारे वनस्पति होते हैं, उनके लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। ठीक है, परंतु जब नाइट्रोजन का प्रयोग लेकिन जब हम नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन के लिए करते हैं तो वो लाभकारी होता है। जब मनुष्य नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन के रूप में करेगा तो वो इंसान के लिए लाभदायक होगा। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई अमीनो अम्ल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है, तो प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई जो है, प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है? अमीनो अम्ल है। ठीक है, और प्रोटीन लगभग 19 से 20 अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये मैंने नीचे फिर से लिख दिया है कि प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन निर्माण के लिए लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। और प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है? तो प्रोटीन की सबसे सूक्ष्म इकाई अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल मतलब कि जिनको हमको जरूरत होगी। आवश्यक मतलब कि वे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होंगे। ठीक है, जिनका सेवन हम भोजन के माध्यम से करेंगे। वे अमीनो अम्ल जिनका सेवन हम भोजन के माध्यम से करते हैं, वे अमीनो अम्ल जिनका सेवन हम भोजन के माध्यम से करते हैं, उनको हम बोलते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। और अनावश्यक अमीनो अम्ल हम उनको बोलते हैं कि बे अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल हम उनको बोलते हैं कि बे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है, उनको हम बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक कौन से हो गए? जो हम जिनका हम सेवन कर रहे हैं भोजन के माध्यम से, वो हमारे लिए आवश्यक अमीनो अम्ल हो गए। और जो हमारे जिनका निर्माण हमारे बॉडी में हो रहा है उनको हम बोलते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, जैसे कि ग्लाइसिन, टायरोसिन, आर्जिनिन। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रोटीन का स्रोत। तो दाल में लगभग 26% प्रोटीन, मांस में 22%, मछली में 14 से 16, ठीक है, दूध में, पनीर में भी है ना, और अंडे में 6% है ना। तो जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो शैवालों में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो प्रोटीन के लिए क्लोरेला शैवाल का उपयोग करते हैं। क्लोरेला शैवाल, इसमें 70% प्रोटीन होता है। और जो समुद्री जो शैवाल होता है, आपने पतंजलि के प्रोडक्ट में भी देखा होगा कि बाबा रामदेव जो है वो स्पाइरुलिना शैवाल का उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 65% जो है प्रोटीन पाया जाता है, ये समुद्र की गहराई में पाया जाता है। और फिर जो आपका मशरूम है उसमें 52%, और फिर उसके बाद सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें 70% प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? 70%। सोयाबीन में 42%, मशरूम में 52%, स्पाइरुलिना शैवाल जो कि समुद्र की गहराई में पाया जाता है उसमें 65%। स्पाइरुलिना शैवाल समुद्र में उगती है और इसमें 65% प्रोटीन पाया जाता है।
अब हम पढ़ते हैं एग्जाम में ये क्या बोलते हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर दो रोगों के बारे में पढ़ेंगे जो विशेषकर एग्जाम में पूछा जाता है। एक हम क्वेश्चर योरकर और मेरस्मस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चर योरकर प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिए, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से। क्वेश्चिको योरकर जो बीमारी है ये प्रोटीन की कमी से होती है। कैसे होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। किसमें होती है? जो हमारे 2 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, ये बच्चों में होती है। 2 से 5 साल तक के बच्चों में क्वेश्चिकोर नामक बीमारी जो होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। इसमें होता क्या है, इनका आमाशय फूल जाता है। ठीक है, आमाशय फूल जाता है और हाथ पैर सूखने लगते हैं। मतलब कि पेट बाहर अत्यधिक पेट बाहर निकल आता है और हाथ पैर मतलब कि एकदम दुबले पतले हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शारीरिक व मानसिक वृद्धि रुक जाती है, हाथ पैर पतले होते हैं और पेट फूलने लगता है। इसका प्रमुख लक्षण मून फेस मान लीजिए आपको। एक होता है मेरस्मस। तो मेरस्मस होता है यह 5 से 8 साल तक के बच्चों में होता है। किस में होता है? 5 से 8 साल के बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, जिससे चेहरा बूढ़ा मतलब कि वृद्ध जैसा दिखाई देने लगता है। मतलब कि स्किन जो है वो उस पर झुर्री पड़ने लगती है, चेहरा वृद्ध जैसा दिखाई देने लगता है। और मेन जो बात है इसमें, जो पेट अंदर की तरफ धंसने लगता है, पेट जो है इसमें अंदर की तरफ धंसने लगता है। त्वचा में सूखापन आता है, खून की कमी होती है, आमाशय जो है वो भीतर की ओर जाएगा। क्वेश्चोरकर में आमाशय जो है बाहर की तरफ जा रहा था और हाथ पैर दुबले हो रहे थे, इसमें सब कुछ दुबला हो रहा है, पेट भी अंदर की तरफ जा रहा है और खून की कमी भी इसमें हो रही है। ठीक है, तो मेरस्मस ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 2 पॉइंट है, ये बहुत उपयोगी पॉइंट है। एग्जाम में अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि प्रतिदिन प्रोटीन सामान्य कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो प्रतिदिन सामान्य प्रोटीन हमें 50 से 55 ग्राम लेना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा प्रतिदिन कितनी लेनी चाहिए? 50 से 55 ग्राम। और 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा देता है? तो 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन हमें 4.4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है और सामान्यतः हमें प्रतिदिन 50 से 55 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको इतनी बात समझ में आई है। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बसा रहेगा, और बसा के बाद बसई के अंदर हम कोलेस्ट्रॉल पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, और उसके बाद हम विटामिन पढ़कर ये टॉपिक खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको अगले पार्ट में बसा के बारे में मैं बताऊंगा। होपफुली गाइस आपको प्रोटीन समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। जैसे ही ईवीएस खत्म होगा, अगर आपका मेरे वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको सीडीपी के लेक्चर्स भी लेकर आऊंगा। थैंक यू गाइस।